फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस, जो कि हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था जीडी का, उसी का क्वेश्चन है। जैसे सी जीडी, उसी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज, और ये आगामी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन है हम लोग का 4/2/2022 का। 4 तारीख को हुआ था पेपर, ये उसी का हम लोग देख रहे हैं जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाई गई थी। तो 2022 में जो गांधी जयंती मनाई गई थी वो कौन सा जयंती था? तो 153वां। ठीक है, 153वां था। अब गांधी जी के हम लोग जन्म जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी और 1948 में। ठीक है, अब जैसे हम लोग को पूछा है कि 2022 में उनका कौन सा जयंती था, तो डायरेक्ट हम लोग को डेट ऑफ बर्थ याद रहता है ये, तो डायरेक्ट हम लोग ईयर हम लोग को याद रहता तो माइनस करते थे। यहाँ पे देखिए 2022 में हम लोग माइनस कर दें 1869। देखिए ये 12 होगा तो 3 हो गया, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, 5 आ गया, और ये 9 हो गया तो 1 हो गया। देखिए 53वां था। ठीक है, तो हम लोग ये याद रहता तो आराम से इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है किस केंद्रशासित प्रदेश में? तो ये है दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये दोनों में क्या है? बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 315 से 323। ठीक है, ये है आपका लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 तक हुआ था, में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी? यानी तीसरी पंचवर्षीय में जो महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी उसमें ये बताना था। युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। इसमें मुख्य आर्थिक चुनौतियां ये थे कि युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संबंधित है। तो कृषि क्षेत्र है, हरित क्रांति तो कृषि के क्षेत्र में होगा ना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संगीत म्यूजिक एकेडमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के संबंधित थी? इसमें लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो ये थी भारत नाट्यम से, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से है जहाँ एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन सा है जहाँ एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो ये है चेरापूंजी के मौसिनराम, जो कि मेघालय में है। ठीक है, चेरापूंजी और मौसिनराम, तो ये होगा चेरापूंजी और मौसिनराम। यहाँ पे कितना होती है बारिश एक साल में? 1080 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? तो पहला इसमें दिया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5 थी, तो ये भी सत्य है। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट दिया था कि खरीफ विपणन यानी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 के दौरान 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया, तो ये भी, तो इसमें आंसर दिया था केवल 1 और 2। अच्छा, तो इसमें आंसर है तुम लोग का, ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट गलत है। इसमें आंसर है 1 और 2, 2 और 3, यही 2 सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत था पहला, इसमें दोनों ये सही था, जो कि वित्तीय कृषि निर्यात लगभग इतना हुआ था, और ये खरीफ विपणन सीजन में चावल को इतना संग्रहित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एनबीपीडब्ल्यू, जिसे लौह युग के सबसे व्यापक
मृद भांड कर्म माना जाता है, एक पूर्ण रूप से क्या है? तो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ये NBPW, जिसे लॉ यू का सबसे व्यापक मृद भांड कर्म माना जाता है, माना जा सकता है। इसका पूर्ण रूप क्या है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों के रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि क्या है, कितनी है? यानी सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों के रोकथाम के लिए विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? तो 10 लाख रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि माइकल फैराडे के विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की गई थी? यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की गई थी, जो कि माइकल फैराडे ने खोजा था? तो ये तुम्हारा किया गया था 1831 में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मंटेस्क्यू। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, एडविन मंटेस्क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशिया खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था, डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया था? देखिए में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? कबड्डी को 1990 में इसको क्या कह रहे जोड़ा गया था उस खेल में, एशियाई खेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित किया जा रही है, डैश से क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी कब से शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 2016 से। ठीक है, 2016 से क्या किया जा रहा है? ये किया जा रहा है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो ये है कद्दू के पौधे। कद्दू के पौधे को हम लोग दीवार के सहारे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायकी थी जो यूरोप, उत्तर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी, वह कौन थी? देखिए, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी, वह कौन थी? तो मदुरै सन्मुखम यदु सुब्बालक्ष्मी ये हैं। ठीक है, एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी ये सुब्बालक्ष्मी जी, सन्मुखम सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, जो कि यूरोप में, अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वार्षिक मल्लापुरम नृत्य महोत्सव जिसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनीअट्टम, उड़ीसा कथक कली के प्रदर्शन में आयोजित किया जाता है, तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु वार्षिक मल्लापुरम नृत्य महोत्सव, तो ये कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि शास्त्रीय संगीत में ये शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के अलविदा कहने वाली कौन है जो तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति होने वाली 9वीं महिला थी? तो कौन थी? हिमा कोहली थी। 2024 सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला है कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति होने वाली 9वीं महिला थी? तो ये हिमा कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? किया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें किया गया है मौलिक अधिकार का। तो ये हम लोग का 20 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा।